हंसने की चाहने। क्या आपने कभी सुना है कि हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिन्हें प्यार से काका कहा जाता था, उनके पीछे इतना क्रेज था कि लोग उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे? हाँ, आपने सही सुना। लोग उनके ऑटोग्राफ के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उनकी प्रसिद्धि का आलम तो यह था कि लड़कियां उन्हें खून से खत लिखती थीं, उनकी फोटो से शादी कर लेती थीं और कई तो उनके नाम का टैटू भी बनवाती थीं। काका की सफेद कार तक लड़कियों के चुमने से गुलाबी हो जाती थी। शर्मिला टैगोर और मुमताज ने भी माना कि लड़कियों के बीच राजेश खन्ना जैसी पॉपुलैरिटी उन्होंने कभी नहीं देखी। राजेश खन्ना की फिल्में जैसे आराधना, आनंद, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी और महबूब की मेहंदी से लेकर सैकड़ों सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, काका सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता नहीं बल्कि एक शानदार गायक भी थे। आज हम काका के द्वारा गाया हुआ एक बेहद खास और दिल छूने वाला गीत लेकर आए हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चैनल 7 NES रिवाइंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन दबाकर वीडियो का मजा लें। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए हम इस संगीत के सफर पर निकलते हैं। मेरे दिल के चैन। 14 जून 1974 को एक फिल्म आई थी, आविष्कार, जिसे बासु भट्टाचार्य जी ने निर्देशित और निर्मित किया था। इस फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और दीना पाठक जैसे बेहतरीन कलाकारों ने अपनी अदाकारी से जान डाली थी। फिल्म में संगीत दिया था कनु रॉय जी ने और गीत लिखे थे ज्ञानदेव अग्निहोत्री और कपिल कुमार जी ने। इस फिल्म में कुल 5 शानदार गीत थे, जिन्हें मन्ना डे, जगदीश सिंह, आशा भोसले, चित्रा सिंह और राजेश खन्ना ने खुद गाया था। जी हाँ, सही सुना आपने। अब सबसे खास बात यह थी कि फिल्म में एक गीत था जिसे लिखा था ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी ने और उसका बोल था, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। जब इस गीत की रिकॉर्डिंग की बारी आई तो सबको यह तय करने में थोड़ी सी उलझन हुई कि इसे किससे गवाया जाए। फिर आखिरकार ये फैसला हुआ कि इसे काका यानी राजेश खन्ना जी से ही गवाया जाए, क्योंकि यह गीत उनके ही किरदार पर फिल्माया जाना था। सोचिए, राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार का वो खास गाना उनके ही लिए। वाह क्या बात है। अब इस गीत का थोड़ा सा आनंद लेते हैं। हंसने की चाहने। और साथ ही जानते हैं कि राजेश खन्ना जी ने इसे किस तरह से अपनी आवाज दी थी। राजेश खन्ना जी का अंदाज ही अलग था। जब आविष्कार फिल्म के गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो काका जी खुद स्टूडियो में मौजूद थे और जब उन्हें यह गीत सुनाया गया तो उन्होंने उसे सुनते ही समझ लिया कि यह एक काव्यात्मक गीत है जिसमें थोड़ा अलग ही टच चाहिए। राजेश खन्ना जी ने अपनी आवाज में वह खासियत ढूंढी और बिना किसी परेशानी के गीत गाने का फैसला किया। बस फिर क्या था, रिहर्सल के बाद जब उन्होंने गीत को गाया तो जो जादू चला वो अद्भुत था। फिल्म में तो इस गीत का पूरा संस्करण उतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन राजेश खन्ना की खास अदायगी और काव्यात्मक पंक्तियों ने उसे एक अलग ही जगह दिलवाई। उनकी गाई गई पंक्तियां, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, आज भी लोगों के दिलों में गूंजती हैं। सोचिए, अगर काका का अंदाज न होता तो क्या बात बनती। दोस्तों, आपको क्या लगता है? राजेश खन्ना जी के इस गाने की गजब की काव्यात्मकता ने ही इस गाने को अमर बना दिया, है ना? आइए इस खूबसूरत गीत के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। चलते ही रहे। राजेश खन्ना जी ने इस गीत को इतने इमोशनल और भावपूर्ण तरीके से गाया है कि सुनते ही दिल मुग्ध हो जाता है। उनकी आवाज में जो कसीस है वो किसी जादू से कम नहीं। राजेश खन्ना का गाने का तरीका ऐसा था कि जैसे वो हर शब्द में अपनी पूरी आत्मा डाल देते थे। क्या आप भी उन लम्हों में खो जाते हैं जब उनकी आवाज कानों में पड़ती थी? क्योंकि काका की आवाज में वो खास बात थी जो किसी और के पास नहीं थी। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह उनका अकेला गाया हुआ गीत है तो ऐसा नहीं है। काका ने तो और भी ढेरों गाने गाए थे जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। तो दोस्तों, राजेश खन्ना का यह लाजवाब गीत आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और राय जरूर शेयर करें, हम इंतजार कर रहे हैं। और अगर दिल से पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब तो 7 NES रिवाइंड को सब्सक्राइब करके हमें आपका प्यार दिखाइए ताकि आगे भी ऐसे ही शानदार कंटेंट लाते रहें।